तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर प्रियंका वाड्रा का सीधे ट्विटर के जरिए निशाना। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है, राजनेता अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी है। प्रियंका गांधी ने बड़े आरोप लगाए हैं। कानपुर कांड में इस गठजोड़ की साठगांठ खुलकर सामने आ गई। प्रियंका गांधी ने कहा कौन कौन लोग इस तरह के अपराध में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे इस कांड की जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने बड़े सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच को करवाने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है और सिटिंग जज से उन्होंने सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो तरुण कालरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, बड़े सवाल उठे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी एक जांच की मांग की गई है, लेकिन जिस तरह से हम इस पूरे एनकाउंटर को देखें और शुरुआत से जिस तरह से फॉलो किया जा रहा है इस पूरे कांड को, कई सवाल हैं, कई लूप होल हैं और ये स्पष्ट तौर पर सामने आया है कि खाकी खादी मिलकर ही इस तरह के पेशेवर अपराधियों को पनाह देते हैं, वो फल फूलते हैं। और यही वजह थी कि विकास दुबे जैसा शख्स 1200-1300 किलोमीटर 5 से 7 दिन में घूम लेता है और तमाम पुलिस नाकों से होकर वो गुजर जाता है। न उत्तर प्रदेश पुलिस उसे रोकती है, न हरियाणा पुलिस रोक पाती है, और मध्य प्रदेश में जाकर अपनी मर्जी से वो सरेंडर करता है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर भी ये कहा गया है कि ये विकास दुबे के साथ साथ सच का भी इनकाउंटर किया गया है। वो किस तरह से उज्जैन पहुंचा, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और ये भी सवाल उठाए गए हैं कि इनकाउंटर से पहले जो घटनाक्रम सामने आया, मीडिया कर्मियों को टोल पर ही रोक दिया गया, गाड़ी बदल दी गई, अगर गाड़ी पलटी थी तो कहीं पर भी गाड़ी के रेंगने के निशान क्यों नहीं है, अगर गाड़ी बरसात के पानी के कारण स्किड हो गई थी। ये भी सवाल उठता है कि अगर वहां पर कीचड़ था तो जो तस्वीरें मीडिया के अंदर सामने आई हैं तो विकास दुबे के शरीर पर कीचड़ के कोई निशान क्यों नहीं है, या फिर उनके कपड़ों के ऊपर कीचड़ के कोई निशान नहीं है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि विकास दुबे लंगड़ा कर चलता था क्योंकि उसके पांव में लोहे की रॉड डली हुई थी, लेकिन जब वो लंगड़ा कर भाग रहा था तो पीठ पर गोली लगनी चाहिए थी, छाती पर गोली के निशान किस तरह से आए। जब मीडिया कर्मी वहां पर एनकाउंटर से पहले पहुंचे, जिन्हें 15 मिनट पहले ही रोका गया, तो बताया गया कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है।
लेकिन जब अस्पताल गए तो वहां पर उजागर किया गया कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। तो कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि कानूनन तो इस व्यक्ति का हश्र यही होता कि अदालतें भी इनको फांसी की ही सजा सुनाती, जो कि इन्होंने जघन्य अपराध किया। 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। लेकिन अगर ये सत्य उजागर करके ये फांसी होती तो शायद जो संगठित अपराध विकास दुबे के माध्यम से कहीं बड़े लोग कर रहे थे, पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे थे, सफेद पोश लोग कर रहे थे, बड़े अधिकारी कर रहे थे, अगर ये संगठित क्राइम के ऊपर से पर्दा उठ पाता तो ज्यादा बेहतर हो पाता और यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम करने में ज्यादा मददगार होता। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि किन लोगों को बचाने की विकास दुबे ने कोशिश की और किन लोगों को विकास दुबे की जुबान खुलने से खतरा था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाई है और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी बात को उठाया है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भूमिका और योगी सरकार की भूमिका को भी कांग्रेस पार्टी ने कटघरे में खड़ा किया है। बिल्कुल, और जिस तरह से अब विपक्ष समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहे हैं, तरुण, हमने देखा जितने मददगार थे, जितने उस हत्याकांड में शामिल लोग थे जो गवाही दे सकते थे विकास दुबे के खिलाफ, उन सभी का एनकाउंटर हो गया, वो सभी मारे गए, घर को गिरा दिया गया, जो सबूत थे उस घर में वो भी खत्म हो गए। अब विकास दुबे खुद एनकाउंटर में मारा गया। यानी पूरा घटनाक्रम और पूरी जो इसके पीछे का बैकग्राउंड था, किस तरह से साम्राज्य खड़ा किया गया, कौन कौन मददगार है, वो तमाम चीजें एक तरह से ढकने की कोशिश हुई है और शायद इसी वजह से विपक्ष भी हमलावर है। बिल्कुल, विपक्ष तो होगा ही हमलावर, क्योंकि अगर इतना बड़ा कांड हो जाता है किसी शहर में और सत्तारूढ़ बीजेपी दल को केंद्र में भी घेरने का एक मौका है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं कि यूपी के अंदर क्यों नहीं राम राज्य स्थापित किया जा रहा है और वहां पर क्यों बोलबाला है अपराधों का। महिला अपराध से जोड़कर वहां पर अवैध हथियारों की जो पकड़ है उसके अंदर भी यूपी अव्वल है। वहां पर रोजाना दर्जनों बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, फिरौती की घटनाएं सामने आती हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर जब इतना बड़ा कांड हो जाता है और विकास दुबे जो कि अपनी शिनाख्त कराकर यही आशंका से बचने की कोशिश कर रहा था कि यूपी पुलिस उसका इनकाउंटर गुपचुप तरीके से कर देगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा, यही उसकी आशंका थी जो आज सच साबित हुई है। शायद विकास दुबे को भी जब वो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, उसकी शिनाख्त सार्वजनिक करने का उसका मकसद भी यही था कि उसे भी आशंका थी कि यूपी पुलिस की अगर वो हत्या चढ़ा और मीडिया या फिर किसी भी व्यक्ति को नहीं पता लगा तो उसका इनकाउंटर होना तय है। और कांग्रेस पार्टी ने कई जो प्रभुत्व लोग हैं उनके भी जो सवाल थे इस इनकाउंटर से पहले उन्हें भी उठाया है कि कई जो राजनीतिक हस्तक्षेप रखते हैं लोग, उन्होंने आशंका जाहिर कर दी थी कि विकास दुबे क्या इनकाउंटर हो सकता है, वो पिस्तौल छीन कर भागने की कोशिश कर सकता है, गाड़ी पलट सकती है। हवाई मार्ग नहीं अपनाया गया, सड़क मार्ग अपनाया गया। सफारी गाड़ी एसटीएफ की थी जो उज्जैन से रवाना हुई, लेकिन बाद में महिंद्रा की PUV 300 में वो कैसे शिफ्ट हो गया, कैसे ठीक 15 मिनट पहले ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया और पूरे घटनाक्रम के अंदर जो चीजें सामने आती जो कि एक ओरिजिनल इनकाउंटर के अंदर साक्ष्य के तौर पर सामने आ सकती थी, वो सब क्यों नहीं दिखाई दिए, क्यों नहीं कीचड़ के धब्बे दिखाई दिए उनके कपड़ों पर, क्यों नहीं गाड़ी अगर पलटी तो उनके स्किट होने की निशान क्यों नहीं सड़क पर नजर आए, क्यों वहां पर अस्पताल पे जाने के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि इनकाउंटर हुआ है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो कुछ दिनों तक चर्चा में जरूर बने रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो छुपे बैठे लोग हैं उन्हें भी इस बात की अच्छी तरह से मालूमात है कि कुछ दिन तक ये लोगों के जहन में रहेगा, मीडिया की सुर्खियों में रहेगा और नियर बाय कोई बहुत बड़ा राजनीतिक इवेंट नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है जिसका किसी भी सत्तारूढ़ दल को या फिर विपक्ष को फायदा या नुकसान हो। लिहाजा बहुत कैलकुलेटेड तरीके से ये सब चीजें अंजाम दी गई हैं। अब लोगों के ऊपर है कि वो इस घटना को जहन में रखकर आने वाले चुनावों के अंदर कुछ अपने विवेक से मत देता है या फिर इस घटना को भूल जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।